वहाँ हमारी को राग फड़कनी शुरू हो जाती है। रहा इसराइल को तस्लीम करने का मामला, इस मामले में भी मैं समझता हूँ हमें जज्बात की बजाय अकल से काम लेना चाहिए। कोई बयान खान साहब का बयान नहीं आया इसराइल के बारे में, फलस्तीन के हक में कोई नहीं आया। बहुत सारे चाबी वाले खिलौने भी तैयार किए गए हैं। क्या हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायद आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। वहाँ हमारी को राग फड़कनी शुरू हो जाती है। रहा इसराइल को तस्लीम करने का मामला, इस मामले में भी मैं समझता हूँ हमें जज्बात की बजाय अकल से काम लेना चाहिए। कोई बयान खान साहब का बयान नहीं आया इसराइल के बारे में, फलस्तीन के हक में कोई नहीं आया। बहुत सारे चाबी वाले खिलौने भी तैयार किए गए हैं। क्या हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायद आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है।